बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जंगली पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही सुपर टेस्टी बनकर तैयार होता है। बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल का लिया है। इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें 2 तेज़पत्ता और 2 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 जायफल के फूल और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और कुछ काली मिर्च। इनको ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और इसके बाद एक मीडियम साइज़ का इसमें प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद इसको भी हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा। फ्लेम इधर मैंने मीडियम टू लो यूज़ की हुई है। तो इधर कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें लाना है, ना ज़्यादा डार्क करना है ना ज़्यादा लाइट रखना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम चिकन। तो चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। इसको ऐड करने के बाद इसको भी 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट नहीं हो जाता। तो पिंक से वाइट कलर होने तक इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन और अदरक के पेस्ट में इसकी स्मेल जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। तो इधर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते करते। तो इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। तो यही कलर हमें चाहिए था। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। बहुत ही सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़ायकेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कटा हुआ टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च कटी हुई। ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, सारी सब्जियां जो है वो खड़ी खड़ी होनी चाहिए, क्रंची क्रंची होनी चाहिए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं इसमें। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच नमक और इसके बाद इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पाउडर यूज़ कर लें या फिर आप कुटी हुई काली मिर्च इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके से हिला लेंगे, 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करके मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो सब्जियां आप इसमें जो जो ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसके अलावा मैं इसमें जो सब्जियां ऐड कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े साइज़ के कटे हुए आलू, लंबाई में इनको मैंने काट लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप मटर का और इसको ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे जब तक ये जो है वो हमारे 70 to 80% कुक हो जाए। इतना इनको पकाना है। तो कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद इसको हम देखते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हमारी जो हैं वो 70 to 80% कुक हो चुकी हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कलर बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही कम चीज़ें हमने मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं और जायका इतना ही ज़बरदस्त होगा इसका। तो ये सब्जियां जो थी हमारी वो अच्छे तरीके से कुक हो चुकी हैं। मैं नज़दीक करके आपको दिखा देती हूँ। आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बाउल पानी का। इधर जो मैंने चावल यूज़ किए हैं वो कम पानी ही लेते हैं, तो आप जो है वो चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इन सबको मिला लेंगे, बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे, अच्छे तरीके से पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब देखें, अब मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। वही 1 बाउल मैंने चावल का यूज़ किया है। इनको अच्छे तरीके से धो के आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो सारे चावल ऐड करने के बाद इनको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। तो इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद हम इसको देखते हैं। तो इधर हो चुके हैं 5 से 6 मिनट। तो आप देख सकते हैं पानी सारा ड्राई हो चुका है सब्जियों का। तो अब देखें चावल जो है वो अभी इसमें गुंजाइश बाकी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शिमला मिर्च का।
تو اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دم پر 10 منٹ کے لیے. 10 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں. ادھر 10 منٹ ہو چکے ہیں تو ہمارے چاولوں کو آدھا دم آ چکا ہے. اب میں اس میں ایڈ کروں گی ریڈ فوڈ کلر. تو میرے پاس یلو نہیں تھا اس لیے میں نے ریڈ یوز کیا ہے. تو آپ یلو بھی یوز کر سکتے ہیں یا یلو اور ریڈ کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں. اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے 1 کپ کٹی ہوئی بند گوبھی اور 1 کپ ہی اس میں کرش کی ہوئی گاجر. اس کو ایڈ کرنے کے بعد کور کر دیا ہے 10 منٹ کے لیے اور 10 منٹ کے بعد دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا جنگلی پلاؤ بن کر تیار ہو چکا ہے. آپ اس میں اگر انڈے ڈالنا چاہیں تو آپ انڈے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کوئی سبزی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول بہت ہی کھلے کھلے بنے ہیں. تو بہت ہی زبردست بنے ہوئے ہیں, کھلے کھلے بنے ہیں, بہت ہی خوشبودار اور ذائقہ دار بن کر تیار ہوئے ہیں. اب ہم ان کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ ایک ڈش میں. انہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست لک ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ اتنے ہی ذائقہ دار اور مزیدار ہیں. ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے فیڈ بیک میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ.